हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय DHR मैथ फैक्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर जो है हम 4.2। ठीक है, और 4.1 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाइए और वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, और सबसे पहले जो है इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को ज़रूर, ठीक है, वो रेड कलर के बटन को ज़रूर क्लिक करें और ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। और इस वीडियो को जो है लाइक का बटन है तो उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, फटाक से जल्दी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बीच में जब चलेगा तो आप भूल जाते हैं लाइक करना। ठीक है, और नए व्यूवर जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कराए विच, आप देखिए करा है कि विच वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, हमें जो ये दे रखा है आपका y इक्वल टू 3x। ठीक है, और क्या दिया है वो +5 हैज करके दिया है। और इसमें कह रहा है कि ये ट्रू है, इसमें जिसमें हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला वाला यूनिक, देखिए पहला वाला जो हमारा यूनिक सोल्यूशन है, दूसरा है ओनली वन सोल्यूशन, और थर्ड वाला जो है हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें इन ऑप्शन में से कोई एक सही है, एक ट्रू है। ठीक है, और बाकी सब रॉन्ग है। तो इसमें जी चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये ठीक है इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये y इक्वल टू जो है हमारा 3x + 5 है। अब x की वैल्यू जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप 0 ले लीजिए, तो y की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट होगी, ये 0 हो जाएगा, हमें ये 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए y इक्वल टू ये 3 × 0 + 5, ये y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। अब y की वैल्यू मैंने 1 लिया। ठीक है, x की वैल्यू मैंने एक और ले लेंगे। ठीक है, अदर्स वैल्यू ले रहे हैं हम 1 ले रहे हैं, तो ये y इक्वल टू यहाँ पर 3 1 जा 3 और +5 यानी 3 1 जा 3 +5 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी y की वैल्यू जो है ये। अब x की वैल्यू हम दो ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 + 5 डायरेक्टली कर दे रहे हैं यहाँ पर, आप समझ लीजिए। तो y इक्वल टू ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग x की वैल्यू जो है हम डाट करके अगर इन्फिनिटी तक लेंगे, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू भी क्या, y की वैल्यू भी हमें सोल्यूशन इसके, हमें y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, हमें इन्फिनिटी तक मिलेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जो भी लेते चलिए। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी तक ले रहे हैं x की वैल्यू को, ठीक है 1 2 3 4 डाट इन्फिनिटी तक, तो हमारी y की भी वैल्यू जो है उसी क्रम में हमें इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक फाइंड आउट होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो है हमारा थर्ड वाला जो है, थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है, जो कि क्या है वो इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी में भी सलूशन मिलेगा। ठीक है, इन्फिनिटी में भी सलूशन, और इसको जो है हम ये रीज़न इसका यही है कि हम लोग x की वैल्यू, क्योंकि ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो इस तरह से इसके इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इन इन्फिनिटी, देखिए स्क्रीन पर है करा इन इन्फिनिटी। ठीक है, मेनी सोल्यूशन इट इज़ बिकॉज क्या दिया गया है, ए लीनियर सोल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इन्फिनिटी मे बी सोल्यूशन वी कीप changing the value of x and solve the linear equation of the corresponding values y। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहले क्वेश्चन का ठीक है सोल्यूशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपनी क्वेश्चन नंबर, अब जो है हमें सेकेंड की तरफ चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये मेरा पहला था, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है राइट द 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये हमें जो है इक्वेशन पहला वाला दे रखा है, पहले वाले का देखिए हमें 4 सोल्यूशन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके प्रत्येक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, हमें 4 सोल्यूशन, यानी 2x, यहाँ पर क्या है 2x + y = 7 है। ठीक है, और इस इक्वेशन के हमें कितने सोल्यूशन निकालने हैं, हमें यानी 4 सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें चलिए हम पहले x = 0 मान दे रहे हैं। ठीक है, इसमें पुट आउट करके रखेंगे, तो x × 0 + y = 7, यानी y इक्वल टू जो हमारा क्या हो जाएगा 7। ये जो है हमारा ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पहले तो ये 0 हो जाएगी, इसको 0 + y = 7, यानी y की वैल्यू 7 मिल गई। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन हमने क्या, हमारा क्या हो गया, वो हो गया यहाँ पर पहला सोल्यूशन क्या मिला, ये 0 कामा, पहले तो ऐसे ही लिखते हैं x, y होता है, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की। ठीक है,
एक्स कामा वाई, यानी यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा 0,7, ठीक है। पहला सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सोल्यूशन जो इस इक्वेशन में हम लोग x इक्वल टू 2 मान दे रहे हैं, चाहे 1 मान ले रहे हैं, सीरियल वाइज मानते चलिए। अब इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ठीक है। ये y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 7, और ये 2 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, और यहाँ पे देखा जाए ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये y इक्वल टू 7 माइनस 2, यानी y की वैल्यू जो हमें क्या मिलेगी वो जो है 7 में से 5, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी क्या होगा x कामा वाई, पहले रखेंगे x की वैल्यू क्या है वो 1 है, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, y की वैल्यू 5 मिल गई, ठीक है। तो दूसरा ये 1 सोल्यूशन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 सोल्यूशन हो गया। अब थर्ड सोल्यूशन के लिए हम आप x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज मानते चलिए, ठीक है। अब x बराबर हम 3 कर रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू 3 फाइंड और 3 को ऑमलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 कर जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, और 3 ये 3 2 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये y इक्वल टू 7 इधर इसको करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -6 यानी y इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है x ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पहले 3 कामा 1, ठीक है। तो ये 4 सोल्यूशन होंगे। अब जो है 1 2 3 हो गया, और जो है लास्ट इसके और एक सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू जो है हम क्या मान ले रहे हैं 4 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यानी 2 मल्टीप्लाई इसमें पुट आउट करेंगे x की वैल्यू 4, और ये प्लस वाई की, और ये इक्वल टू 7, 4 2 जा 8, और ये प्लस वाई इक्वल टू 7, 8 को इधर कर देंगे, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7 माइनस 8 और y इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ पे जो है हमें ये सोल्यूशन मिलेगा x की वैल्यू 4 कामा -1, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें पहले सोल्यूशन का, देखिए पहले क्वेश्चन के जो है हमें पहला क्वेश्चन का हमें 1 2 3 4 सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप नोट करते चलिए। इसका सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला आपके पास है, ठीक है, पाई एक्स प्लस वाई 9, ठीक है। तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या हमारा है 9 है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब इसमें जो है हम इसमें भी क्या करेंगे, अब देखिए हम ऐसा मानेंगे कि पाई के रूप में ना हो, ठीक है, और पाई की वैल्यू जो है कट जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू जो है हम 1/पाई ले रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे मान दे रहे हैं, x की वैल्यू आप कुछ भी मानिएगा, हम उस हिसाब से मान के चले हैं, क्योंकि इसका ठीक है डिनोमिनेटर में, इसलिए पाई हम लोग मान के चले हैं कि ये पाई से पाई कट जाए तो पाइप की झंझट जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू पुट आउट करना, पाई के रूप में लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को पुट आउट करेंगे, x, तो ये पाई इंटू 1/पाई और प्लस y इक्वल टू 9, ये पाई से पाई कैंसिल, यानी y इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, हमने 1/पाई मान रखी है, और y की वैल्यू 9 हो गई। तो एक सोल्यूशन ये मिल गया, ठीक है। अदर सोल्यूशन हम देख रहे हैं, अब इसमें एक सोल्यूशन मिला, दूसरा सोल्यूशन देख रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन देखिए, दूसरा सोल्यूशन हमारा अब जो है x इक्वल टू हम 2 पाई कर ले रहे हैं, ठीक है, 2/पाई कर रहे हैं, 2/पाई कर रहे हैं, क्योंकि पाई के रूप में हम ले रहे हैं y। देखिए होल, ठीक है, डिनोमिनेटर में पाई लेने का मतलब ये है कि पाई से पाई कट जाए, ठीक है। एक बार बता दिए हैं, आप समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए जो है और इसको कर रहे हैं, तो ये जो है हम पाई इंटू 2/पाई, क्योंकि ये इंटू में है, प्लस y इक्वल टू 9, पाई से पाई हमारा कैंसिल, ये 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, अब y इक्वल टू 9 माइनस 2, अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 7, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको क्या माने थे, x की वैल्यू क्या है 2/पाई है और y की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप देख लीजिएगा, पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, इस बात का भी केयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं उधर भी, इंट्रोडक्शन में भी बताए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो है पाई की वैल्यू जो है हम x इक्वल टू जो है पाई 3/पाई कर रहे हैं, ठीक है, 3/पाई सीरियल वाई रखते चल रहे हैं। अब जो फिर इसमें इसी इक्वेशन में पुट आउट करेंगे, तो ये पाई इंटू 3/पाई प्लस y इक्वल टू 9 है। अब जो पाई से पाई क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी y की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, ये हमारी 6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक देखा जाए तो x की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, वो जो है 3/पाई कामा 6, ठीक है। इस तरह से ये हमारा
ठीक है। ये हमारा 1 2 3 सोल्यूशन मिल गया। अब जो है 4 सोल्यूशन हम निकालना है, इसका लास्ट 4 सोल्यूशन क्या है, ठीक है, क्योंकि 4 सोल्यूशन है। अब जो है हम x इक्वल टू पाई बाई आप, ठीक है, 4 बाई इतना कर दे, 4 बाई पाई कर लिया जाए, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, अब देखिए ये पाई हमारा पहले से ही है, आप जो है वीडियो को थोड़ा ठीक है लाइक कर दीजिए ताकि आपको, ठीक है। तो ये 4 बाई पाई हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 9। ये पाई से पाई क्या हो गया, सॉरी ये 4 बाई पाई है, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। 4 प्लस 9 इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वल टू 9 है। अब y इक्वल टू 9 इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 यानी y इक्वल टू हमारा 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें सही का 4 पाई बाई कामा 5 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें इस इक्वेशन के जो है 1 2 3 4 सोल्यूशन फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये आप जिस प्रकार से मानेंगे उस प्रकार से इसके सोल्यूशन फाइंड आउट होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट वाले की तरफ। इसका लास्ट क्या है, इसका थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू जो है x इक्वल टू 4y दे रखा है, ठीक है। 4y दे रखा है। अब इसमें जो है हम इसमें फर्स्ट सोल्यूशन निकालेंगे। इसका थर्ड देखिए, ये सेकेंड वाले का निकल गया सब। अब इसका देखिए, अब जो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग x, पहले इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर ले रहे हैं, ठीक है। x और ये -4 इसको हम इधर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये 4y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए अब जो है हम चाहे इसी तरह से कर लीजिए, कोई बात नहीं है। अब जो है हमें जो है x इक्वल टू 0 मान देंगे, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 0 मान दिया, तो यहाँ पर हमारा 0 प्लस, अब जो इसको जो है हम इधर कर ले रहे हैं, तो ये हमारा 4y और इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम इधर इंटरचेंज कर ले रहे हैं। जब दोनों RHS LHS में जाता है और LHS RHS में जाता है तो इंटरचेंज होता है, तो उसमें जो है वैल्यू आपकी, ठीक है, आपकी कोई साइन में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो है पूरे RHS वाली वैल्यू को LHS में रख लिया और पूरी LHS वाली वैल्यू को RHS में रख दिया, तो उसमें साइन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। जब एक को हम उठा करके RHS LHS में ले जाते हैं या LHS से RHS में लाते हैं तो उसमें जो है साइन चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने पूरी की पूरी वैल्यू ही इंटरचेंज कर लिया तो साइन में चेंजिंग होगी, बट दोनों तरफ साइन की चेंजिंग होती है और दोनों साइन जो है आपस में क्या हो जाती है, वो आपकी वो हो जाती है, ठीक है, यानी कट जाती है, ठीक है। तो ये हमने इंटरचेंज कर लिया, इस पूरे y को उठा करके LHS में रख लिया और पूरे x को उठा करके RHS में रख लिया। अब जो इस तरह से हमारे कुछ ये वाला ऐसे मिल गया, ठीक है। अब जो है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वह 4y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखा जाए तो y इक्वल टू 0/4 यानी y इक्वल टू भी क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से एक सोल्यूशन इसका ये मिला, ठीक है। अब दूसरा सोल्यूशन देखिए इसमें, ठीक है। अब जो है इसी से हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ इसी से हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने अब जो है x इक्वल टू जो क्या मान रखेंगे वो 1 मान दीजिए आप। तो यहाँ पर जो है y इक्वल टू, ठीक है, ये 4y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1, यानी y इक्वल टू ये 4 इससे मल्टीप्लाई किया है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये जो है y की वैल्यू हो गई। तो दूसरा सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, ये पहला सोल्यूशन 0,0 मिला, दूसरा सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, दूसरा सोल्यूशन हमें 1,1/4 मिलेगा, ठीक है। अब जो तीसरा सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, यहाँ से फाइंड आउट करिए तीसरा सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन देखिए, थर्ड सोल्यूशन क्या होगा, ये x इक्वल टू 2 मान दिया जाए, ठीक है, x के इक्वल टू में 2 मान दिया जाए, इसमें 2, तो ये वाला हमारा 4y इक्वल टू 2 यानी y इक्वल टू 2/4 कट करेगा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 2,1/2 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट, ठीक है, इसका लास्ट निकाले हैं। लास्ट वाला क्या आपका है, देखिए लास्ट वाला आप और भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका, ये जो है हम 4y, पहले x की वैल्यू मान लिया जाए, x इक्वल टू हम लोग 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 4y इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू पे हम लोग यहाँ पर 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 4y/3 क्या मिलेगा 4, सॉरी ये ठीक, इसको हमने इसको 4 को इधर कर देंगे या मल्टीप्लाई किया है तो इधर आके क्या कर देगा,
डिवाइड, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू 3/4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हमें ये मिलेगा, ये 3/4 फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो है ऑल सोल्यूशन हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हम चल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक बार यहाँ से आप नोट कर लेंगे तो इसका रिवीजन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रिवीजन करिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ओके, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब चलते हैं हम इसकी तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चेक द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y। ठीक है, x - 2y इक्वल टू में क्या दे रखा है, इक्वल टू में 4 दे रखा है। ठीक है, हमें कह रहा है कि इस इक्वेशन पे जो है हमें चेक करना है कि ये इसका सलूशन है कि नहीं है। पहला वाला हमारा दे रखा है, वो क्या है, वो 0,2 है। ठीक है, अब देखिए इसका सलूशन है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना है फर्स्ट वाले को। तो चलिए जो है ये x की वैल्यू है हमारी, देखिए ये पहला जो हमारा x की वैल्यू होती है, और एक इसकी वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, ये x की जो पहले वाली अभी आपको हम बताते आ रहे हैं कि x की वैल्यू है, और एक इसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो चलिए इस पर पुट आउट कर रहे हैं, x इक्वल टू हम 0। अगर देखिए ये LHS को सॉल्व करेंगे, अगर RHS के बराबर आ जाएगा तब तो इसका सलूशन रहेगा। अगर ये LHS के बराबर RHS नहीं, यानी 4 के बराबर, देखिए हमारा LHS में क्या दिया गया है, x - 2y, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें 4 दे रखा है। यानी मैं RHS को ही, जैसे RHS में x की वैल्यू और y की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, अगर ये LHS के बराबर यानी 4 के बराबर आ जाएगा तो यस लिखेंगे, आइंदा इसको क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर दे रखे हैं आप सीरियल वाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, पूर्ण दिन इस वैल्यू। ठीक है, अब 0, ये 0 और ये -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2, और इक्वल टू में यहाँ पर 4 दे रखा है। मैंने इसी में इन वैल्यू को क्या कर दिया है, LHS में पुट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा क्या हो जाएगा, 0 - 4 इक्वल टू 4। देखा जाए तो ये -4 इक्वल टू 4, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं, तो इसका क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, यानी इसको क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। ठीक है, नो लिखेंगे इसको, नो सॉल्यूशन इसका ये जो है। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये वाला नहीं है, पहला वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारा क्या है, इसमें सेकेंड है 2,0 है। ठीक है, 2,0 है सेकेंड वाला इसी का। चलिए इसी इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं। अब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, ये दोनों, ये x के बराबर 2 है, y के बराबर 0 है। अब x की वैल्यू को हम 2 रख रहे हैं, -2 इंटू 0 बराबर 4। यहाँ पे देखा जाए तो 2 और ये 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, और ये 4 यानी 2 बराबर 4, ये भी इक्वल टू नहीं है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। ये भी क्या है हमारा, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, इसी का जो है थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड वाला क्या है, इसमें 4,0 है, 4,0 है। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू है जो 0 है। चलिए इसी इक्वेशन पे पुट आउट कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 4 - 2 इंटू 0 इक्वल टू में आपको 4 दे रखा है। अब ये 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 4। यानी यहाँ पर देखा 4 में से अगर 0 निकाल लिया जाए तो वही 4 मिलेगा, यानी 4 इक्वल टू 4, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यस, ये क्या है, इसका ये जो है सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, ये सोल्यूशन होगा। ओके, अब चलते हैं इसके जो है फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट ये हमारा इक्वेशन मेन है, इसी इक्वेशन से हम लोग बाकी सब सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला हमें दे रखा है रूट में 2 कामा क्या है, फिर 4 रूट में 2 है। ठीक है, 4 रूट में
2 है, ठीक है। ये x की वैल्यू है और ये किसकी है, ये हमारी y की वैल्यू, ठीक है। कॉमा दिया है तो चलिए इसको हम भी पुट आउट करते हैं। तो हमारा जो है x की वैल्यू ये रूट में 2 और ये -2 इंटू 4, y की वैल्यू क्या है 4 और रूट में 2 और इक्वल टू में 4 है। चला देखिए यहाँ से जो है हम रूट में 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो रूट में 2 जो है हमारा कॉमन हो गया और यहाँ से जो हमारा क्या मिल रहा है 1 माइनस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 और ये जो है हमारा सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, यानी इक्वल टू में 4 है। यहाँ पे देखा जाए तो -5 रूट में 2 इक्वल टू क्या हमारा 4। ये दोनों जो है हमारे क्या हैं, अनइक्वल है, इक्वल नहीं, यानी इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, इसका भी कोई सोल्यूशन, ये वाला भी इसका सोल्यूशन, इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। यानी ये वाली जो आया है, जो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो ये जो है ये वाली वैल्यू इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट अगला वाला कर रहे हैं, लास्ट इसका है जो कि वो क्या है, वो वाला हमारा 5th है, ठीक है। 5th है, इसका क्या दिया गया है, इसका जो है 1,1 है, ठीक है। इसका हमें जो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1,1, यानी x की वैल्यू भी 1 है और y की भी वैल्यू क्या है, वो भी 1 के बराबर है, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। तो 1 - 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हमें मिल गया, 4 दिया है, ठीक है। ये तो दिया है ही 4 RHS वाला। अब देखा जाए तो ये जो है हमारा ये 1 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें -1 मिलेगा और इक्वल टू में 4, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। जो इक्वल आ गया वही इसका सोल्यूशन है, इसका भी लिखेंगे, ये क्या है हमारा 1,1 नो सोल्यूशन, ये भी क्या है, इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए, ठीक है। क्या है आपका, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, के इफ हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें जो दे रखा है, हमें जो है के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ x इक्वल टू हमें 2 दे रखा है और y इक्वल टू 1, ठीक है। इज द सोल्यूशन ऑफ द, हमें इक्वेशन क्या है, वो हमें दे रखा है 2x प्लस, ठीक है, ये 3y इक्वल टू में k दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ जितने लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग लाइक करते नहीं हैं, शायद आप लोगों को लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप नहीं लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं, और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं, इसमें जो है देखिए x की वैल्यू दे रखी है और ये y की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए इसमें x की वैल्यू हम रखेंगे 2 और ये प्लस और 3, ये y की वैल्यू क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k। तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4 और ये प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k। अब देखा जाए तो 4 और इसको जोड़ेंगे तो 7, ये इक्वल टू k। अब जानते हैं कि हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेट जो वेरिएबल होता है उसको LHS में ले लेते हैं और जो नंबर होते हैं वो RHS में रख देते हैं। इस तरह से k की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो गई, k इक्वल टू 7 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज को मैंने, ठीक है, आपको, ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गई। तो चलते हैं, जो है आप ज़रूर कमेंट करिए कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी हम अपलोड करें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर S ज़रूर लिखिए, ठीक है। अगली एक्सरसाइज के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर S लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।